आ, उठने की जरूरत नहीं, बैठे रहो। क्यों, तकलीफ हो रही है? पहली बार है ना, इसलिए घबरा रही है। देखो, नॉर्मल डिलीवरी होगी, मैंने कहा था ना। फिर डरती क्यों हो? मेरी बेटी को एक सुंदर लड़की होगी, और वो भी कोई साधारण लड़की नहीं। डरने की कोई बात नहीं। अपनी कुल देवता का मन में ध्यान करो। और मैंने तुम्हें पहले कहा था ना, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी घर में बच्चा पैदा होगा। तुम डरो मत। यहाँ डिलीवरी कैसे हो सकती है? अगर भैया को पता चला ना तो घर में हंगामा खड़ा कर देंगे। ये ऐसे ही बकबक करती है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? सत्या भाभी भी तो डिलीवरी के लिए अस्पताल गई थी ना। तब वालियन दीदी ने क्या कहा था? अगर पिताजी मना कर रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई राज होगा। मैं उनकी बात नहीं टाल सकती। मैं सब संभाल लूंगी। क्या? बच्चे की पैदाइश का। उसकी कोई जरूरत नहीं है। बड़ी आई संभालने वाली बकबक करती है। अरे ये क्या किया? अरे मार डाला। बेवकूफ कहीं का, काम करना नहीं आता। अभी बताता हूँ तुझे। और ले। अरे ये क्या कर रहे हो? इसे क्यों मार रहे ने हो? मुझे रिपेयर कर दिया। मगर इसमें तो कोई खराबी नहीं थी, फिर आपने इसे खोल के क्यों रखा है? इस गधे को रिपेयर करने को कहा और इसे तोड़ तोड़ कर रख दिया। उस दिन भी आपने सिलाई मशीन और मोटर के साथ यही किया, खराब करके रख दिया सारा। आप ऐसा काम क्यों करते हो? मैंने पिताजी से पहले ही कहा था कि वो मशीन अच्छी है, लेकिन पिताजी तो मानते ही नहीं है। सुनिए, दर्द शुरू हो गया सेट है। में क्या? नहीं, उसे, लक्ष्मी को। शुरू हुआ? हाँ, हॉस्पिटल जाने से मना कर रही है। कहती है घर में ही जन्म दूंगी। समझा नहीं मैं। डिलीवरी घर में करना चाहती है। वो मजाक में बोलती होगी। अरे तू टैक्सी बुला कर ला। रुको, देखिए कितना भी समझाई वो मानने वाली नहीं। पिताजी ने कहा है कि बच्चा घर में ही पैदा होगा। वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तू जा। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक बात पूछना था, उन्होंने जब बताया कुछ बात तो होगी। तुमको ज्यादा सोचने के लिए किसने कहा है? दर्द हो रहा है उसने बताया? हाँ तुमको? बताया। अब आप ही जाके समझाइए उसे। मैं और उसे समझाऊं? तय नहीं, करना नहीं, उसका काम है कि उसकी बीवी की डिलीवरी घर में होगी या हॉस्पिटल में। जाकर बता दीजिए उसे। मोटू नारायण। जी मालिक। साहब, आपका फोन। हेलो जी, ये बात है, मैं आता हूँ। धीरे। क्या हुआ? दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? संभाल के। संभाल के। आहिस्ते। मिथुन, मेष, वृश्चिक, कर्क। बस सिंह राशि में बच्चे का जन्म होगा। हे ईश्वर। डरने की कोई बात नहीं, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। एक करामाती बच्ची पैदा होने वाली है। उस बच्ची की पैदाइश के बाद घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। वो मामूली बच्ची नहीं है, आग है वो, आग। सुनो, एक बात का ख्याल रखना, जो बच्ची पैदा होने वाली है उस पर बहुत मुसीबतें आएंगी। ये लो, इस तस्बीह को रख लो, इससे बुरी ताकतें खत्म हो जाएंगी। ओह, मैं समझ गया। आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ गया हूँ। इस बच्ची को अगर बुरी शक्तियों से बचाना है तो पूजा अर्चना करनी होगी, या फिर सोने के पत्थर पर लिखा हुआ तावीज बांधना होगा, जिसके लिए मुझे बहुत पैसा खर्च करना होगा। नहीं तो बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है ना? ऐसे धोखेबाज मैंने बहुत देखे हैं। मैं खुदा के हुक्म से ही तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। खुदा के नाम पर लोगों को लूटना बंद कर दीजिए। चले आते हैं।
चलो वापस चलो। या अल्लाह। लक्ष्मी कहाँ है? हॉस्पिटल में भी नहीं है। क्यों टैक्सी नहीं मिली? चलो मेरी गाड़ी में चलो। क्या हुआ, चुप क्यों हो? अब हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। किस लिए? डिलीवरी कराने रुक्मणी आ रही है। मतलब? डिलीवरी कराने के लिए परमेश्वर की औरत आ गई है। वो बहुत बिजी है, बहुतों की डिलीवरी करा चुकी है। वो डॉक्टरों से भी ज्यादा जानती है, बहुत तजुर्बा अब है। टेंशन छोड़ हाँ। दो। तुम्हें क्या लगता है रुक्मणी सब कर लेगी? भाभी की डिलीवरी कहाँ हुई थी? घर में हुई थी क्या? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। वो नर्सिंग होम में ही पैदा हुई थी। क्यों? तब रुक्मणी नहीं मिली आपको? ओह, मेरे ऊपर कोई भी पैसा खर्च करना नहीं चाहता। मेरी चिंता किसी को नहीं है। घर में डिलीवरी की बात आपके दिमाग में आई कैसे? पुजारी ने हमें सलाह दी। सलाह देने का कारण? कारण मैं आपको बताता हूँ। अस्पताल में कुछ अच्छा नहीं होगा। वो लोग बस ऑपरेशन करेंगे पर देखभाल नहीं। खतरा होने पर ऑपरेशन करना पड़ता है। देखो मैं समझता हूँ, लेकिन इस बच्ची के लिए सीजरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी चिंता आप मत कीजिए, डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। ऐसी बात करना आपको शोभा नहीं देता। कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप? अगर ठीक से मेडिकल एड ना दी गई तो माँ और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। ये आपको खुद ही समझना चाहिए। मैं कोई रिस्क नहीं उठाऊंगा। क्या हुआ? लक्ष्मी कहाँ है? उसे हॉस्पिटल ले जाना है। अभी मुमकिन नहीं। इस हालत में उसे बाहर ले जाना खतरनाक हो सकता है। देखो भाभी, वो अब तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। भाभी सुनिए तो। नहीं चाहिए। ईश्वर धन्यवाद। पिताजी। लक्ष्मी की डिलीवरी हो गई ना? जी हाँ। लड़की हुई है ना? हाँ जी। देखा तुमने, माँ और बच्ची दोनों ठीक है, सब ठीक ठाक है। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, अभी नहीं मिल सकते, थोड़ी देर बाद मिल लेना उससे। चाचा जी अब धूमधाम से पार्टी मनाएंगे और होटल में मनाएंगे। हाँ समझ गए ना? मुझे बहुत भूख लगी अरे है। तुझे तो सिर्फ खाने की पड़ी रहती है। वो होटल में जो पैसे खर्च करेंगे, नया पंप सेट ले सकते हैं ना? क्यों? ताकि आप उसे रिपेयर कर सको। चलो चलो। तुमने बच्ची की रोने की आवाज सुनी? नहीं। और तुमने? नहीं तो। किंतु मैंने सुनी है। मुझे अच्छा नहीं लगा। इन्हें जाने को कहो। देखने में तो बिल्कुल बाप के जैसे है,
मुंह, आँख, नाक, होठ सब कुछ बाप के जैसा है। हाँ, हाथ पैर सिर बाल बिल्कुल आर्यन जैसा है, यानी कि बिल्कुल अपने बाप पर गई है। हाँ। मैंने ठीक कहा ना? लेकिन मेरी बात लोगों को बाद में समझ में आती है। तू समझा क्या? बिल्कुल नहीं। तू क्या समझेगा? यहाँ खम्बे की तरह खड़े रहने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ आओ। चलो। चलो। अब इसकी गड़बड़ी शुरू हो गई। मोटू नारायण, मैं मरम्मत करूंगा, तुम लेकर आओ। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे और खराब मत कर देना। एक बैटरी डालेंगे तो ठीक हो जाएगी। हवा ठीक नहीं है, जी, मालिक। चलते हैं। हाँ। बहुत प्यारी है ना? सुनो, अब हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, हमें कुछ काम है। ठीक है। बोलो, तुम्हारे साथ कौन आया है? किसके साथ आई हो? पिता, पति? पति के साथ। क्या करते हैं वो? बिजनेस? जमींदार हैं। आपके पति का नाम क्या है? माधव नाम है। बच्चे कितने हैं? एक भी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है। उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मगर कैसे बताऊं? अपने मन की बात नहीं कह सकती है ना? मेरी आंखों में ध्यान से देखो। ट्राई ट्राई, कोशिश करो। तुम मेरे वश में हो। अब तुम खुद को मुझे समर्पित कर दो। अरे ये क्या कर रही हो? घर में इतनी कॉटन बड्स पड़ी हैं, उनसे साफ करो। अरे इससे कुछ भी नहीं होगा। अलेले। ये क्या कर रहे हैं? मेरी बिटिया। आप जाइए वरना मैं दीदी को बुलाऊंगी। जाने। सत्या भाभी, अरे शोर मत करो। ये क्या कर रहे हैं आप? सत्या भाभी, क्या हुआ? देखिए ना इन्हें। क्यों बुलाया मुझे? मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया आपको। बोलो क्यों बुलाया? बिटिया। बदमाश कहीं की। ये काम पहले कर देती, खामखा मुझे जज्बाती कर दिया। सुनिए, मुझे एक बात पूछनी थी। उस दिन बारिश की रात में उस बाबा ने हमारी बेटी के लिए क्या कहा था? वो बाबा एकदम लालची है वो। ऐसी बातें नहीं करते, शायद उनकी बातों में सच्चाई हो। तुम जानती हो उसे? मुझे आपसे बहस नहीं करनी। कहिए ना, उन्होंने हमारी बेटी के लिए क्या बताया था? हाँ,
इसके जन्म लेने के बाद हमारे सारे कार्य शुभ होंगे। ये बहुत बड़ी होगी। अरे कौन सा बच्चा ऐसा है जो बड़ा नहीं होता? हर एक जानता है इस बात को, है ना बेटी? मेरी बेटी बड़ी होकर अपने पिता की तरह अच्छी इंसान बनेगी, अपनी माँ की तरह अंधविश्वासी नहीं बनेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मुझे तो लगता है ये अभी से सब कुछ समझ रही है। जानते हैं, एक बार इसने ये लॉकेट पकड़ लिया था और बड़ी मुश्किल से छोड़ा था। अरे पागल, तू ये बात नहीं समझेगी। बच्ची के गले में बेकार की चीजें डालकर उसे परेशान मत करो तुम, है ना बेटी? अच्छा, सो जाओ, गुड़िया रानी सो जाएगी, है ना? अल्लल्लल्ला। चलो सुनिए जी, हमारी बेटी का नामकरण करना है। इसमें क्या है, कोई भी एक नाम रख लेंगे। नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। इसके नामकरण के लिए हम सबको बुलाएंगे। ये नहीं होगा, मुझे बेकार की बातों में विश्वास नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मुझे मंदिर में मंगलसूत्र पहनाने की क्या जरूरत थी? और क्या करता, सब लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए तो मुझे मानना पड़ा। तो इस बार मेरी बात मान लीजिए। अच्छा बाबा, जो करना है करो, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं आप हूँ। क्या कह रहे हैं? शामिल नहीं होऊंगा मतलब मैं उसमें नहीं आऊंगा। अगर आप अपनी बेटी का नाम रखेंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। कोई भरोसा नहीं, आसमान टूट भी सकता है। इसलिए सब कुछ तुम्हें अकेले ही करना होगा। ए लो, मेरी रानी ने रोना शुरू कर दिया। अच्छा बाबा, मैं हारा और तुम जीती। इसका नामकरण हम बड़ी धूमधाम से करेंगे। हम सबको बुलाएंगे जी। ठीक है, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। अच्छा ये बताओ, कोई नाम सोचा है तुमने? मुझे नहीं बताओगी? सुनो लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या है? आज मैंने तुम्हारे कहने पर अपने आदर्श को भुला दिया, लेकिन मेरी सोच और विचार अलग नहीं है। इतनी रात को ये क्या बातें कर रहे हैं आप? सोने दीजिए ना। नहीं, तुम्हारी गलतफहमी दूर करनी चाहिए मैंने। सुनो, वो सब जाने दो। उस बाबा ने कहा था कि मेरी बेटी होने के बाद चमत्कार होगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। और कुछ कहना बाकी है क्या? जी हाँ, कहना तो है, लेकिन आप बुरा मान जाएंगे। ठीक है, बोल लो। जब छिपकली आवाज करती है तो जरूर कोई अनहोनी होती है। अच्छा, वो ज्योतिष। देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। सब बेकार की बातें हैं। साहब बहुत दिनों से आपको देखा नहीं। भाई जरा हाँ, पैरा काम से टाना। गया अच्छा, था। चलो टिकट निकालो भाई, टिकट अपना टिकट निकालो। चलो गाड़ी निकालो, ड्राइवर टिकट निकालिए भाई, टिकट निकालिए। डिलीवरी हो गई, नॉर्मल हुई ना, और बच्ची ही पैदा हुई ना। मेरी बात याद रखना, अब तुम्हारी जिंदगी में तूफान आने वाला है। आने वाले दिनों में कई हादसे होंगे और कई मुसीबतें भी आएंगी। ऐसे वक्त में हौसला बनाए रखना होगा और मालिक को याद करना होगा, तभी तुम्हारी मुसीबतें। सर अचानक क्या हुआ? बस रुको, मुझे उतरना अच्छा, है। ड्राइवर गाड़ी रोको। पिताजी, वो गूंगी लड़की है ना, वो बात करने लगी। गुड़िया ने उसके गले पर हाथ लगाया और वो बोलने लगी। भैया चमत्कार हो गया, उमा बोलने लगी। जानता हूँ, लक्ष्मी ने बुलवाया है। अरे आपको मालूम है, वो बार बार आपका ही नाम ले रही है। ले रही थी ना? इसलिए मैं क्या जानूं? 8 महीने की बच्ची सर पर हाथ रखकर बात करने लगी है। अंधविश्वास की भी हद होती है भैया।
तो फिर वो गूंगी लड़की बोलने कैसे लगी आप बताइए। ऐसी बात नहीं है। अगर गूंगी लड़की बोलने लगती है तो उसे ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा। जन्म से गूंगे लोग कब बोलते हैं? अगर बोलते भी हैं तो ये विज्ञान का करिश्मा है, उसका भी कोई कारण जरूर होगा। पता नहीं ये बातें आप लोगों के समझ में कब आएंगी, भगवान जाने। इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा है भैया? अब तू ही बोल। क्या हुआ? माँ पिताजी। पिताजी। अब बोलो भगवती। भगवती। अब इसे इनका नाम पहचानती बोलो। हो ना? बोलो बोलो गोपीनाथ। गोपीनाथ। हाँ। अब मेरा नाम बोलो लक्ष्मी। लक्ष्मी। हाँ, बोलो बोलो लक्ष्मी। लक्ष्मी। बोलो लक्ष्मी। मैं बोल सकती हूँ। मैं ठीक है सर, मैं कर दूंगा। हाँ सुनो, जो हिरन मर गए हैं उनका ठीक से इंस्पेक्शन करना होगा और फिर किसी सर्जन को बुलाकर उनका पोस्टमार्टम करना होगा। डायरेक्टर का हुक्म है, ये लो। तो उन शवों का अब हम क्या करें? इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती है जानवरों की जिंदगी। डायरेक्टर साहब ने ठीक कहा है। जो हिरन मर गए उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। अगर एनिमल प्रोटेक्शन वालों ने हम पर केस कर दिया तो हम फंस जाएंगे। और सब आपसे कोई मिलने के लिए आए। कौन आया है? आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? एक बार, सिर्फ एक बार मेहरबानी करके जो मैं कहता हूँ उसे गौर से सुनिए। आपसे कुछ हासिल करने के लिए या आपको डराने धमकाने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। आप यहाँ से बाहर जाइए। आपकी बेटी का किसी भी वक्त कत्ल हो सकता है, मैं यही बताने आपको यहाँ आया हूँ। या अल्लाह रहम कर। रुद्रा! 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 जांच के बाद पता चलता है कि बच्ची बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी कई बातों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये केवल आजा आप मेरी लोगों का बच्ची। अंधविश्वास है। अगर ये अंधविश्वास होता तो इस बच्ची को उठाते समय मेरे हाथ कैसे जलते? देखिए, इसका मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, हमारे मेडिकल साइंस में इन सब बातों पर कोई यकीन नहीं करता। मेरी बात समझ रही हैं आप? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बात सच झूठ की नहीं है, पर हो सकता है इस बच्ची का जन्म कोई करिश्मा हो। आपका मतलब इस बच्ची के जन्म को असाधारण बनाकर इसे भगवान का रूप देना होगा, है ना? आप भी उन्हीं लोगों में से हो डॉक्टर। बच्चे अगर हाथ लगाए तो गूंगे बोल सकते हैं, गर्म पानी गिरने पर भी हाथ नहीं जलता। पागलपन है। देखिए, ऐसी बातें मत कीजिए। बस हमारी बेटी ठीक है, हमारे लिए यही काफी है। एक बात तो तय है डॉक्टर, यहाँ पर अंधविश्वास का होलसेल मार्केट है। अरे रे, आप ये क्या बोल रहे हो? क्या गलत कहा मैंने? डोंट डू आर्गुमेंट। एक दिन सच सामने आकर रहेगा। अच्छा ये बताओ, और मैं क्या कर सकता होगा हूँ? तो बताऊंगा।
जांच करने के बाद डॉक्टर ने भले ही कुछ भी कहा हो, लेकिन मैं ये सच कह रही हूँ कि मेरे हाथ पर गर्म पानी ही गिरा था। आप खुद ही देख लीजिए ना, ये गर्म पानी के गिरने के ही निशान हैं। मैं कसम खाकर कहती हूँ पिताजी, जो भी आपके मन में आए आप कहिए, लेकिन मैं ये सच कह रही हूँ। आप चाहे इसे अंधविश्वास कह सकते हैं। आखिर ये सब क्या है? इस सब के पीछे क्या राज है? आखिर कौन है मेरी बेटी? आप ही कहिए ना पिताजी। देखिए ना, मैं यहाँ कितनी देर से आ रही हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी करें, कुछ नहीं इसका हो क्या रहा। प्लान है? 2 घंटे से हम लोग यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसका कुछ पता ही नहीं। सर गेस्ट हाउस पर फोन करके कंफर्म कर लेते हैं, शायद वहीं पे होंगे वो। पता नहीं ये लोग कैसे मंत्री बन जाते हैं। दिल्ली से कोई फाइनेंस मिनिस्टर आए हुए हैं, मुझे लगता है कि वो उन्हीं के साथ मीटिंग में गए होंगे। ओके, थैंक यू। गुरुजी टीवी में उस लड़की के बारे में बता रहे हैं। तिरुमंगलम मंदिर के पुजारी के बेटे की बेटी है, उसका नाम रुद्रा। मंदिर का नाम क्या बताया? गुरुजी तिरुमंगलम मंदिर। पिता का नाम अनिरुद्ध, माता का नाम लक्ष्मी, बेटी का नाम रुद्रा। गुरुजी आज आपके कार्यक्रम में खास गृह मंत्री से भी मुलाकात है। सब कैंसिल कर दो, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। ये कोई साधारण सांप नहीं, जरूर किसी की साजिश है। जल्दी से गाड़ी निकालो। वहाँ जाना इतना जरूरी है क्या? होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। हाँ, होम मिनिस्टर साहब। मुझे किसी से नहीं मिलना है। जी नमस्ते। प्रणाम। कोई नहीं जाएगा।
होम मिनिस्टर साहब बस आने ही वाले हैं, जरा रुक जाइए ना। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, बाद में मिलूंगा उनसे। देखिए, अगर आप सिर्फ 5 मिनट रुक जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे दिन इतने खराब नहीं कि मैं बेकार में बेइज्जती सहता रहूं। आलतू फालतू लोग जो मुंह में आया बोलते रहते हैं। किस्मत ही खराब है मेरी। मुझे कौन अपोज करेगा? वो अपनी जगह सही है। इश्तेहार देने के लिए कह रहे हैं मुझे। अब खुश है सब लोग? इश्तेहार दे या ना दे, इसमें मेरी खुशी की क्या बात है? आपको जो ठीक लगे वो करें, मुझे जो अच्छा लगेगा वो करूंगा। दुनिया इस पे विश्वास कर रही है, लेकिन आप हैं जिसे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। देवी की कृपा से एक छोटी बच्ची बीमार लोगों को ठीक कर रही है, आप इसे अंधविश्वास कह रहे हैं? अंधविश्वास और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं आप लोग। सबके सामने एक जोकर बनकर रह गया हूँ मैं। आप लोगों ने बनाया मुझे। कोई है? मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। अच्छा, कौन आया होगा? मेरा बाप। अच्छा अच्छा। हाँ? क्या हुआ आपको? क्यों आए यहाँ पर? देखिए, मजबूरी थी, आना पड़ा। क्या मजबूरी थी? बेटी की तबीयत कुछ खराब हो गई है। इसकी तबीयत बहुत खराब है। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास लेकर जाइए। यहाँ क्यों आए हैं आप लोग? आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो मेरी बेटी है। आपके बेटे की तरह वो भी एक साधारण लड़की है। यहाँ कोई माया मंत्र का काम नहीं होता है। वो मेरी बेटी है और मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास जाइए। यहाँ आकर अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हैं आप लोग? जाओ, जाकर डॉक्टर को दिखाओ। पिछले 3 साल से दवाई ले रहे हैं, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी बेटी के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए हम चले। हम लोग बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं। ये सिर्फ शरीर है, उसमें जान नहीं है। क्या बीमारी है? 2-3 साल पहले किसी चीज को देखकर ये डर गया था। कह रहा था कि सपने में आग का गोला देखा इसने। आग का गोला देखा था? जरूर कोई ऊपर का चक्कर होगा। हाँ है। हाँ, सही कहा ना मैंने। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि भगवान कौन सी जन्म की सजा दे रहा है मुझे। जब से ये पैदा हुआ है मैं बहुत तकलीफ में हूँ। लाखों रुपए खर्च हो गए इसके पीछे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही बताइए, अगर आप भी मना कर देंगे तो। यहाँ आने से पहले किसी से पूछा आपने? ये बड़े उम्मीद से आए हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। आप इसे विश्वास कहिए या अंधविश्वास। इनका बच्चा बीमार है, अगर इनका बच्चा ठीक हो जाता है तो इसमें आपका क्या चाहता है बोलिए? इनको बच्ची के पास जाने दीजिए। जो करना है करो। आपको तकलीफ दी, इसके लिए हमें माफ करिएगा। चलो रुकिए। चलो। अब जब ये मान गए और आप लोग जा रहे हैं, मेरा बेटा ठीक हो गया। हमारा बच्चा ठीक हो गया। मेरा बच्चा। अपनी बेटी को एक साधारण लड़की के रूप में देखना चाहता था मैं। उसे बाप का प्यार देकर, पढ़ा लिखा कर उसकी अच्छी जगह शादी करना चाहता था मैं। मेरी इच्छा कब पूरी होगी मैं नहीं जानता। अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतना टेंशन मत लीजिए। मेरी बेटी से बात करने की और उसके साथ खेलने कूदने की इच्छा थी मेरी, लेकिन अब दूर से ही तसल्ली करनी होगी। ये बात सभी को बतानी होगी मुझे। अगर भगवान की यही मर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं? काफी दिनों से मेरा चैन खो गया है। बच्ची कहाँ है? अब वो पिताजी के पास है। कितने साल पुराना है ये कंस्ट्रक्शन? करीबन 200 साल पुराना। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ। हमने सुना है कि अंग्रेजों के जमाने में ये मंदिर बनवाया गया था। ये तिरुवनंतपुरम? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है। मर गया। हाँ। ओह। और
उस मंदिर के पुजारी का बड़ा लड़का। ये तिरुमंगलम मतलब सॉरी, कहिए। इसका मतलब क्या ये है? बता। मैं क्या बताऊं? देखिए, आप इनकी सारी बातें छोड़िए। अगर आप इनकी कहानी सुनेंगे ना तो इनकी कहानी कभी खत्म न होने वाली है, समझ लीजिए। तू चुप कर। आप इसकी बातों पर मत जाइए, ये कुछ भी बोलती है। ये सब मैं ही संभालता हूँ। आप ही तो है मेरी सबसे बड़ी टेंशन। ये शास्त्रागार है। ये सब क्या है? यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती क्या? आज के जमाने में इसका क्या वैल्यू है? महत्व है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ बच्चों की पढ़ाई हो सकती बच्चे है। तो मिल जाएंगे, लेकिन टीचर को कहाँ से ढूंढेंगे? टीचर क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा? बस आप लोगों को उस टीचर को ढूंढना होगा। ठीक है, तो हम ढूंढते हैं। चलो हाँ जी। मोटू नारायण, चलो। शत्रु को खत्म करने का समय आ गया। इतने सालों से तपस्या कर रहा था। जो शक्ति मैंने हासिल की है, आज वो शक्ति मैं तुम्हें देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास जो कुछ भी था वो भी तुम्हें सौंप रहा हूँ। इसका दुरुपयोग कभी भी मत करना। और तुम्हें एक काम भी करना होगा। तिरुमंगलम मंदिर में वो बच्ची है, उसे तुम्हें शत्रुओं से बचाकर यहाँ लेकर आना होगा। जाओ। तुम कौन हो? तुम मैं चूड़ालाल। इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? आने का समय है इसलिए आया हूँ। आने का कारण? जो युद्ध तुम लड़ रहे हो उसमें अकेले विजय पाओगे। युद्ध? तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूँ। चानार वाला कष्ट तुम पर भी आने वाला है। मैंने जब तुम्हें देखा तो मैं जान गया। चानार को कैसे जानते हो? मैंने उनसे गुरु दक्षिणा ली है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तुम्हें जान लो। तुम उनसे मिलने क्यों गए थे? तिरुमंगलम मंदिर में एक बच्ची का। ये जो तुम कर रहे हो वो क्या तुम्हारा काम है? बरसों पहले हुई हत्या और उनसे जुड़ी घटनाएं मिलाकर ये कहानी संपूर्ण हुई है। इस लड़की के बड़े होते ही सत्य सामने आ जाएगा और उसके बाद तुम्हारे सामने दो मार्ग होंगे। और वो दो मार्ग ऐसे हैं कि तुम्हें कोई मारने के लिए आएगा या फिर तुम्हें अपने जीवन का स्वयं अंत करना पड़ेगा। तुम्हारे पास जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी शक्ति मिल जाए तब भी तुम उसकी शक्ति का सामना नहीं कर पाओगे। हाँ, 5-6 साल की बच्ची हमारी शक्ति का मुकाबला कैसे करेगी? अभी 2 दिन पहले ही तो यहाँ पुलिस और उनके कुछ ऑफिसर्स आए थे ना। तुम्हें देखते ही उनके मन में संदेह क्यों जाग उठा? उनके आने का कारण क्या था? हमारे पड़ोस में एक मिनिस्टर रहते हैं, उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड मारने के लिए आए थे वो लोग। ऐसे और भी लोग आते ही रहेंगे। महाभारत युद्ध में कृष्ण अर्जुन के पक्ष में थे ना, परंतु उनके मन में जो था वही कौरवों के साथ हुआ ना। वो बच्ची क्या कर सकती है तुम नहीं समझ पाओगे। उस लड़की को देवी माँ का वर प्राप्त है। लड़की के बारे में जानना हम सबों के लिए बहुत आवश्यक है। एक और बात है, शत्रु का नाश करना होगा और ये इतना सरल नहीं है। उसके पास सुरक्षा कवच है। पहले हमें उसे काटना होगा, यही उचित होगा। मुझे क्या करना होगा? जैसे भी हो तुम्हें उस मंदिर के अंदर प्रवेश करना होगा, यही मुख्य कार्य है। ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? प्रतिफल कार्य के उपरांत मिलेगा। उस मंदिर से जो धन मिलेगा वो तो तुम्हारा ही होगा ना। क्या? लक्ष्मी, आज कोई आने वाला है। कौन? तुम्हें याद है मैं एक आदमी के बारे में बात कर रहा था तुमसे? हाँ। हमारे डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है। कह रहे थे कोई साधु सन्यासी है। पैसे कितने देने होंगे? जो मन में आए दे देना। और उनका नाम क्या है? नाम तो मुझे याद नहीं, पर तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है। चलता हूँ, बाय।
कौन हो तुम? वो पशुशाला वाले आर्यन का घर यही है ना? हाँ, यहाँ एक नौकर की आवश्यकता है। इसलिए आए हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मधुसूदन। अरे जरा जोर से बोल। मधुसूदन। तुम पांचाली हो ना? जी हाँ महाराज। यहाँ कैसे आना हुआ? वो तकरीबन 7-8 साल पहले चानार ने मुझे यहाँ भेजा था और कहा था कि एक दिन महाराज यहाँ जरूर आएंगे। और जैसे ही आपने यहाँ कदम रखा मैं समझ गई महाराज। तंबाकू पसंद है? ये किसी और को मत देना। नहीं दूंगी महाराज। जाओ। बॉल दो मुझे, बॉल दो ना। जाओ बेटी, जाकर वो बॉल लेकर आओ। ठीक है। चली
कितनी बार कहा है तुमसे इसका ध्यान रखो। ये छोटी बच्ची है, अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या करते हम? अगर पिताजी वहाँ पर नहीं होते तो? वो ये बॉल के पीछे पीछे भाग रही थी, मैंने तो बहुत रोका लेकिन ये नहीं रुकी। रोका था, बस बहाना बनाना आता है। लक्ष्मी, उस पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। ध्यान करने से पता चला एक और विपत्ति आने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? एक और? हाँ, ध्यान करना चाहिए। अभी पता चला ना तुम्हें? तुम क्या खड़ी हो? जाओ। तुम डर गई थी ना बेटी? मैं नहीं डरती, मम्मी डरती है। चलो। ओम ह्रीं क्लीं विच्चाय नमः। ओम ह्रीं। मैंने जो देखा था शायद उस पर कोई विश्वास ना करें। उस दिन जो बच्ची के शरीर पर गर्म पानी गिरा था, ये उस बात का संकेत है कि कोई शत्रु आने वाला है। वो साधु के भेष में शैतान होगा, शैतान। हाँ हाँ, लेकिन आपने जब उनके बारे में बताया था तो आपने कहा था कि वो गंजे होंगे, थोड़े मोटे होंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल। याद है तुम्हें एक और बात बताई थी, वो शत्रु बहुत ही बुद्धिमान होगा। शरीर पर कपड़े भले ही साधु के पहने हों, लेकिन वो शैतान होगा। अगर ये बात मैं उन्हें बताऊंगी वो कभी विश्वास नहीं करेंगे। मैं क्या करूं पिताजी? मुझे तो अपने बेटे की चिंता हो रही है। अब आप ही मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा पिताजी? तुम हिम्मत से काम लो। जब तक देवी इस बच्ची के साथ है तब तक इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जो देवी पर विश्वास रखते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवी की कृपा जिन पर बनी होती है वो बहुत निराले होते हैं। इस संसार में जीने वाला हर प्राणी उन्हीं की दया से है। उस पर विश्वास रखो। इस संसार का बड़े से बड़ा पराक्रमी और बलवान भी देवी की अनुकंपा से ही बनते हैं बेटी। जैसे सूरज ढलता तो है मगर दुनिया नहीं रुकती, उसी तरह देवी की अनुकंपा से आदमी नक्षत्र की तरह तेज होता है। उसी की कृपा है।
मैं इस धरती को पापियों से मुक्त कर सकूं, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी वो मैं उस बंद पड़े अखाड़े के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। अच्छा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे चलाना चाहता हूँ। वो क्या है कि यहाँ एक धर्माचार्य रहते हैं और उनकी आज्ञा के बिना यहाँ कोई नहीं रह सकता। ठीक कहा ना मैंने मोटू राम? बिल्कुल, तुम्हें एकदम अंदर सही आने कहा। के लिए उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। धर्माचार्य? हाँ। वो कौन है? आपने अश्वनी जी का नाम नहीं सुना है? नहीं। हाँ? लेकिन तुमने पहले कभी अखाड़ा चलाया है? नहीं। अखाड़ा मुझे सौंपेगे तो मैं अच्छी तरह चलाऊंगा। तुम क्या चलाओगे? अखाड़ा क्या मुफ्त में चलता है? उसके लिए पैसे खर्च करने होते हैं। हाँ। मुझे मुफ्त में नहीं चाहिए, जितना मिलेगा उसका आधा दे जिस दूंगा। चीज पर मेरा पूरा अधिकार है तुम उसका आधा देना चाहते हो? ये क्या बात हुई? ठीक है। हाँ अगर आधा नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी। हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ जो इस तरह की बातों से मुझे बहला रहे हो? अच्छा होगा कि तुम यहाँ चले जाओ। कौन हो भाई? ये महाशय आपका अखाड़ा चलाना चाहते हैं। मैंने इनसे पूछा कि आपकी योग्यता क्या है तो ये कुछ बताते ही नहीं है। अभ्यास का ज्ञान है? जी हाँ। आत्मविश्वास भी है तुम में? आत्मविश्वास तो है, साथ ही आपका आशीर्वाद मिल जाए तो। तुम्हारा नाम क्या है? रवि। गांव? भरतपुर। रवि भरतपुर, ये नाम तो कुछ सुना हुआ है। तुम वही के हो ना? जरा चुप करो। भरतपुर में कहाँ से? वो यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर है। तीन महीने का समय लगेगा इन्हें अभ्यास करने का। तुम इनके रहने का बंदोबस्त करो। जो आज्ञा। हाँ। वो रहा घर। तुम कौन हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब अगर ये जान ही चुके हो तो आगे जो भी करना जरा संभल कर करना। जीवन में जो आशावादी होते हैं वो कभी भी हार मानने को तैयार नहीं होते। कल अगर सूर्योदय होने से पहले तुमने इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ नहीं दिया तो तुम्हारे माँ बाप को कम उम्र का बेटा खोने का हमेशा दुख रहेगा। अच्छा है, कल सुबह तक तो कम से कम मैं यहाँ बड़े आराम से रह सकता हूँ। मुझे डराओ मत। सुना है एक बार तुमने आश्रम में कपट स्वामी को डराया था, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। हैरान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे ये भूत पिशाच मेरे लिए बहुत आम बात है। इस लड़ाई में मेरी ही जीत होगी ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम लड़ाई की तैयारी करो। तुम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, इस लड़ाई में मेरी ही जीत होनी है ये मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ। तुम्हें जो रुद्र शक्ति मिली है ईश्वर की कृपा से वो भी तुम खो बैठोगे। नहीं, तुम्हारी ये चाल मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं थोड़ा हटके हूं।
ये भारी तो नहीं पड़ेगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। तलवार चलानी आती है क्या? एकदम नहीं। अगर चलानी आती है तो हमसे लड़ो, तब हम तुम्हें बहादुर समझेंगे। इनकी बात समझ में आई? देखोगे? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये था पहला अभ्यास, अब दूसरा। और नहीं देखना, मुझे माफ कर दो। बेटी, रुद्रा के मारते से गिर गया। लो, आ जाओ, आ जाओ, लो इधर आओ, आओ। ये क्या बचपना है? हाँ, आप ही से कह रही हूँ, क्या सुनाई नहीं देता आपको? फूल उठाने से पहले नीचे देखो। मैंने जो कुछ किया इस बच्ची की भलाई के लिए किया। चलो रुद्रा यहाँ से। छोटे मोटे जादू तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, देख लिया ना? अब आप ये दिया जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे? मैं? उनसे जलवाइए। वो दूसरा कदम होगा। पहले आप ये तो कीजिए, इनकार मत कीजिएगा। दीप तो ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बेटे इधर आओ, सुनिए, आप भी आइए। अपनी कुलदेवी को मन से याद करके बेटे के हाथ में ये दे दीजिए। इन दोनों बच्चों की उपस्थिति में आप ये सम्मान मुझे क्यों दे रहे हैं? ये सब लोग मुझे क्या कहेंगे? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये कार्य आप ही करें। बेटी, तुम इसे हाथ मत लगाना।
आशीर्वाद ले लो। प्रणाम। आयुष्मान भवा। अंदर कोई तमाशा नहीं हो रहा है जो आप छुप छुप के देख रही हैं? आइए अंदर आकर इत्मीनान से देखिए। माफ कीजिए, मैं ऐसे ही देख रही थी। पहली बार देख रही हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ अक्सर आती रहती हूँ। मेरा नाम अश्विति है। ओह समझ गया, अक्षय ने बताया था। अब मैं मुहूर्त के दिन भी आई थी। उस दिन कुछ तस्वीरें खींची, ये देखिए। रवि सूर्यवंशी, यही नाम है ना आपका? इस जमाने में भी इतना बड़ा नाम रखा है आपने। बहुत ही बेकार का सवाल है। हाँ? क्या कहा आपने? बेकार के सवालों के जवाब नहीं होते। क्यों? तस्वीरें अच्छी नहीं लगी? बहुत से लोग कहते हैं कि सामने बहुत अच्छी लगती हूँ, तस्वीर में नहीं अच्छी लगती। अच्छा, अच्छे। जानते हैं, इस स्कूल के शुरू होने में मेरा भी हाथ है। धन्यवाद तो कह ही सकते हैं। धन्यवाद किए बिना चले गए। नहा धोकर साफ होकर जाना पड़ेगा। ए, सुबह से यहाँ बैठे बैठे आराम कर रहा है? सुबह से तो मैं काम ही कर रहा था। यहाँ थोड़ी धूप थी इसलिए थोड़ा आराम कर रहा था। हैं? तो क्या तुम्हारे लिए एसी लगा दूं? धूप हो या बारिश हो, तुम्हें काम करना ही होगा। सब कुछ अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना पड़ेगा। तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं करूँगा। मैं करूँगा। उठा सामान, चल जाना। जा जल्दी जाकर पूरी झाड़ी की सफाई कर दे, कहीं कोई गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। चल जा। जी हाँ। अच्छा। सब निकम्मे हो गए हैं। ये आदमी खतरनाक लगता है। कितना भी खतरनाक हो, मुझसे तो कम ही होगा खतरनाक। अरे 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 साहब, मैंने कुछ नहीं किया। साहब 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 साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। आपको क्या हो गया साहब? अरे साहब। अक्कड़ बक्कड़ बंदे बो 80-90 पूरे 100 में लग गया धागा, चोर निकल के भागा। अक्कड़ बक्कड़ बंदे बो 80-90। क्या हुआ? छोड़ क्यों दिया? और करो ना। और भी तो काम है। अरे बाकी लोग कर लेंगे ना। अक्कड़ बक्कड़ बंदे बो 80, तुम्हारा हाथ हाँ, सच कहूँ तुम्हारे हाथों में जादू है। 80-90। सुनो, क्यों ना मालिश का धंधा शुरू कर दें? क्या कहा आपने? मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए। ये ब्यूटी पार्लर नहीं कहलाएगा, समझे तुम? अगर तुम वहाँ रहोगी ना, बहुत मजा आएगा। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे ब्यूटी पार्लर के धंधे में बुराई नहीं है। मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। मुझे ऐसे वैसे कोई काम नहीं करने हैं। आप ही कर लीजिए जो ये सारे काम है। आप ही को मुबारक हो। क्या सोच रही हो बेटी? फूंक मारो। शुरू करो बेटी। क्या हुआ बेटी? एक मिनट, अगर आप बुरा ना माने तो एक राय दूं? हाँ बिल्कुल। इस तरह मोमबत्ती को जलाकर उसे अपने मुंह से फूंककर ऐसे बुझाना ठीक है क्या? जहाँ तक मैं जानता हूँ, ऐश्वर्य का प्रतीक कहलाता है एक जलता हुआ दिया। क्या आप ये नहीं जानते? अगर जलता हुआ दिया हवा से बुझ जाए तो अच्छी बात नहीं कहलाती, अपशगुन माना जाता है। एक दिए को जलाकर खुद ही उसे बुझाना लक्ष्मी को धिक्कारने के बराबर माना जाता है। शायद ये बच्ची नहीं जानती थी, इसीलिए मैंने टोका। भाई साहब, इस दुनिया में जन्मदिन ऐसे ही मनाया जाता है। इसकी शुरुआत मैंने नहीं की। आप क्यों बेकार में परेशान होते हैं? ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपने इसकी शुरुआत नहीं की, लेकिन हमारी परंपरा के मुताबिक न चाहते हुए भी हमें मानना पड़ता है। ये सब बातें मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ। माफ कीजिएगा, वैसे ये सिर्फ मेरा अपना विचार है। हाँ, ये सही कह रहे हैं। मुंह बंद कर लो, वरना कोई मक्खी घुस जाएगी।
चंदर, इधर आओ, इधर आओ। चंदर, तुम मुझसे नाराज हो, है ना? हाँ, नहीं तो? अगर नाराज हो तो मैं इसका हल जानता हूँ। बताइए क्या है? मैं तुम्हें एक शरबत पिलाता हूँ। बैठो तो, बैठो। ये क्या है? ऐसा शरबत तो मैंने कभी पहले पिया ही नहीं। तो क्या हुआ? आज से शुरू कर दो। तुम्हें ये पीना पड़ेगा। चंदर, तुम्हें ये पीना ही पड़ेगा। मुझसे जबरदस्ती करोगे क्या? मैं नहीं पीऊंगा। इसकी बात मुझसे सही नहीं जा रही है, पी नहीं पाऊंगा। पियो, इससे तुम में बहुत परिवर्तन आएगा। मैं कहता हूँ पियो, पियो। मजा आया? बिल्कुल नहीं आया। तुझे यहाँ से बाहर निकालने का अब भी सोच रहा है तू? अब नहीं सोचूंगा। ये क्या है? मांस? नहीं नहीं, हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। ये ब्राह्मण होकर मांस खा रहा है। तुम में कुछ धर्म जात पात की भावना है नहीं क्या? ये कैसे खा रहे हो? देखते नहीं, जिसे तुम छू भी नहीं सकते उसे मैं खा रहा हूँ। क्या समझे? ये सब अब मैं तुम्हारी रसोई में ही पकाऊंगा और पका के तुम्हें और मालकिन को भी खिलाऊंगा। लो। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। रुक जाओ मुझे चंदर। छोड़ दो। नहीं, मुझे नहीं खाना है। मेरा धर्म भ्रष्ट मत करो। नहीं नहीं नहीं। अरे क्यों मेरे पीछे पड़े हो? ये पाप मुझसे मत कराओ। मांस मुझे मत खिलाओ, ये महापाप है। किसने कहा? मुर्गी मारने का पाप इसे खाने से समाप्त हो जाएगा। खाओ। जाकर आराम करो। कौन है वहाँ? ये आवाज कैसी थी? कुछ खास बात नहीं, कोई अजनबी था, पता पूछ रहा था। चलो, वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हिम्मत से काम लो। सारी आ गई है ना? है, लेकिन इस फोटो पर शैडो है, अब बाकी सब में नहीं है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये लेंस की या डेवलपिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो चांस। मैंने लैब में पूरी तरह से चेक कर लिया है। अरे ये कैसे जल गया? वो बोल रही है कि ये फोटो अपने आप जल गया। फोटो अपने आप जल गई? तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? यकीन नहीं है तो छोड़ दीजिए। मैं अनिरुद्ध की तरह समझदार तो नहीं हूँ, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम वोकल साइंस, पैरासाइकोलॉजी, इन सब की रिसर्च कर रही हो ना, इसीलिए तुम्हारे मन में ऐसे विचार आते हैं। अब इन्हीं को देख लो, ये भी ऐसी ही बातें करते रहते हैं। कभी कहते हैं पत्थरों की बारिश होने वाली, कभी कहते हैं आग बरसने वाली है। ये सब छोड़ो, बर्थडे की और तस्वीरें दिखाओ। ये लीजिए। अच्छा तो मैं चलूं? हाँ। नहीं नहीं नहीं। हाँ?
कैसा हुआ? कितना ठंडा पानी है। इतने ठंडे पानी में आप कैसे नहाते हैं? ओह, कितना ठंडा पानी है। बाप रे, कितना ठंडा पानी है। ओह, कहाँ चला गया? समझ में आया? मैं जरा हट के हूँ। आज तक मैंने कोई भी हिसाब बाकी नहीं रखा। मन में एक शंका है, उसका समाधान मुझे चाहिए था, इसीलिए मैं आया हूँ। बोलिए। मधुसूदन के बारे में मुझे कुछ शक हो रहा है, क्या हम उसको स्वीकार कर सकते हैं? उसे मन से स्वीकारने के लिए यहाँ काफी लोग हैं। क्या ये बात मेरा बेटा मानेगा? हम जो भी बातें करते हैं अनिरुद्ध के पल्ले नहीं पड़ती हैं। अगर उसके पल्ले नहीं पड़ती है तो उसे समझाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? बोलिए। वो अभी नादान है। अगर आप उसे पूरी बात समझाएंगे तो मुझे लगता है वो आपकी बात अच्छी तरह से समझ जाएगा। कोई और उसे नहीं समझा सकता। मैं मानता हूँ। अगर आप मेरी बात माने तो उन्हें यहाँ से आप कहीं भी बाहर मत भेजिएगा। देखिए, उन्हें अनुमति मत दीजिएगा। बाकी की बातें आप अच्छी तरह जानते हैं। विष, उसकी एक बूंद भी इंसान की जिंदगी को खत्म करके रख देती है। ताज्जुब है कि वही विष कभी कभी किसी रोग के उपचार के लिए भी प्रयोग होता है। कभी कभी वही विष जीवनदाता बन जाता है। ठीक उसी तरह हो सकता है कि इस व्यक्ति में भी दो रूप हों। यह भगवान का वरदान है। आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए और मुझ पर भरोसा रखिए। रुद्रा को लेकर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता, मेरे मन में शंका तो है, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। धन्यवाद। गैस है। एक कुर्सी हाँ। ये भाई, ये सब क्या है? जरा हमें भी बताओ। 50वीं वर्षगांठ है, उसी के इनविटेशन कार्ड्स हैं। ये लोगों में बांटने हैं। ये एमएलए साहब के लिए, ठीक है। ये मुख्यमंत्री के लिए, समझ गया। और ये पैसे। जी मालिक। पोस्ट कर देना। हाँ जी। जल्दी जाओ, देर मत करो। जी मालिक। जाओ। ये क्या है? कार्यक्रम के बारे में तो लिखा ही नहीं इसमें। गाना, डांस वगैरह कुछ तो होना चाहिए। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। और हाँ, दिल्ली से कुछ लोग आ रहे हैं। उन लोगों के मनोरंजन के लिए मैं कथकली का इंतजाम करना चाह रहा था, लेकिन हो नहीं पाया। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? क्यों? उस काम के लिए मधुसूदन को बोल दो ना। क्या है कि वो आदमी बहुत खुश मिजाज है, खुश रहता है, आपको भी खुश रखेगा। आदमी हो तो मधुसूदन जैसा। पहले भी आप ये कह चुके हैं, काम करने के लिए आदमी की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं वो अच्छा ही तो है। मैंने कब बुरा कहा? काम करने के लिए काबिल आदमी की बात कर रहा हूँ और आप इसे बुरा मान रहे हैं? आपसे किसने कहा कि बाहर का काम करने के लिए आदमी चाहिए? नहीं बोला तो क्या हुआ? मेरा दिमाग खराब हो गया था जो यहाँ आ गया तुम्हें सलाह देने के लिए। चलता हूँ मैं, जो जी मैं करो। साहब, आपसे एक बात करने थे। बोलो। साहब, आपके कहने पर मैंने कथकली वालों की बहुत खोज की। हाँ तो? लेकिन साहब, इस सीजन में कथकली वालों का मिलना जरा मुश्किल हो रहा है। तलवारबाजी वालों का इंतजाम कर दो क्या? वो लोग मेरे ख्याल से सस्ते में ही आ जाएंगे साहब। इन लोगों का प्रोग्राम मंदिर के परिसर में ही रख दें क्या? तलवारबाजी ना? ठीक रहेगा, चलता हूँ।
बहुत ही भले मानस थे, हर किसी से प्रेम करते थे। मेरे साथ तो उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। क्या हुआ था? वो तो मुझे भी पता नहीं क्या हुआ, सिर्फ इतना पता है कि सीढ़ी से फिसल कर गिर गए और मर गए। ठीक कहा ना मैंने? अब बातें करने से क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। शाम के समय वो स्नान करने जाते थे, कभी ये साथ में होते थे, कभी मैं साथ में होता था। आज पता नहीं क्या हुआ, शायद यही होना था। अब होने को कौन टाल सकता है? क्या कहते हो रवि? ये फोटो तुमने उन लोगों को दिखाई थी? दिखाई थी, मगर उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये मेरी रची कहानी हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, उन लोगों को मैं कैसे समझाऊं? ये तस्वीर और कल रात मेरे घर में मुझ पर हुआ हमला, सब कुछ मिलाकर देखूं तो ये सब मुझे बहुत अजीब लगता है। और अगर ये मैं किसी को बताऊं तो मेरा कोई यकीन नहीं करेगा, मैं जानती हूँ। तुम्हें क्या लगता है पंडित जी की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट है? नहीं, इस फोटो के पीछे जरूर कोई राज छिपा है। सही है। तो क्या ये कोई चेतावनी है? कुछ ही दिन पहले उतारी थी, पर तब उसमें ये निशान नहीं था। कल ही मैंने ये तस्वीर देखी, क्या इसमें भी कोई राज है? लगता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपका मकसद सिर्फ ये अखाड़ा चलाना नहीं है, है ना? एक और बात, इस घर में जो एक और आदमी काम करता है जिसका नाम मधुसूदन है, मुझे वो आदमी सिर्फ नौकर नहीं लगता, मुझे उस पर भी शक है। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, ध्यान से सुनो।
तुम्हें अपनी ये सब खोजबीन तुरंत बंद करनी होगी। ध्यान से सुनो, तुम अब यहाँ नहीं आओगे। पर क्यों? इतना कुछ होने के बाद भी तुमने कुछ नहीं सीखा। अब तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ी डरती हूँ, पर मैं उन लोगों में से नहीं जो पीछे हट जाएं। शत्रु कौन है और कितना शक्तिशाली है ये जाने बिना कुछ भी करना बुद्धिहीनों का साहस है। प्लीज आप मुझे कंपेयर मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। एक मिनट, तुम्हें मेरी तसल्ली के लिए एक काम करना पड़ेगा। एक तावीज तुम्हें हाथ में बांधना होगा। मुझे इन बातों में विश्वास नहीं। मुझे विश्वास है। साहब, पत्नी की डिलीवरी हो गया? उम्मीद करता हूँ नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी और बच्ची पैदा हुई होगी। उसी बच्चे के सिलसिले में मैं आपको कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। सारी बातें सुनाने के लिए तुम्हें कितना समय चाहिए? बस आधे घंटे की जरूरत। अभी तुम्हारी शक्ति का सही सही परीक्षण होगा। देखता हूँ कि तुम्हें शक्ति देने वाला तुम्हें बचाने के लिए आता है या नहीं। मुझसे दुश्मनी रखने वाले इतनी जल्दी दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अब तो केवल तू बचा है। तुझे मैं मारूंगा नहीं। तुझ पे तो मुझे बहुत दया आ रही है। इससे पहले कि तुम्हें अपने जन्म पे पछतावा हो, जाओ अपने आप को बचाने की चेष्टा करो, जाओ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगे। जाओ, मैं कहता हूं जाओ, जाओ। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान चुका हूँ। दो पूजनीय व्यक्तियों को अपनी जाल में फंसाकर उनकी जान लेने के बाद भी तुम हंस रहे हो क्या? तुम मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरे पास जो शक्ति है उसको मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। इस गांव की मासूम जनता तुम्हारी नीति के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। उनको तुम्हारी जरूरत नहीं है। उनके मन में सिर्फ भय है। मुझे वो चाहिए, एकदम बिल्कुल जिंदा। और ये भी मत समझना कि मैं तुमसे डर गया हूं। परलोक की जितनी भी शक्तियां हैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं बख्शेंगी, गला घोंट देगी। तुम्हें अपने हर पाप का हिसाब यही चुकाना होगा। क्या हुआ?
क्या बात हो गई? बताओ ना क्या बात हुई? तुम बताओ क्या हुआ था? मैं इधर झाड़ू लगाने के लिए आया था, गलती से इधर हाथ लग गया तो इसने मुझे इतना मारा। वो बात क्या है तुम कि... कुछ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। चमड़ी सफेद होने से फायदा नहीं, मन साफ होना चाहिए। उस दिन तुमने शुरू किया था, आज तक खत्म हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है इन्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। सोचने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कहा वही करो, जाओ यहाँ से। हंगामा नहीं करने का, मैं जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं जो कुछ कहूंगा वो तुम्हें सुनना पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास एजुकेशन और नॉलेज भी तो है। अच्छाई और बुराई के बीच में जो फर्क होता है वो तुम बिल्कुल नहीं जानते। ये तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रहा है, तुम्हारे उज्जवल भविष्य को अंधेरे की ओर ले जा रहा है। इसके बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। तुम समझते हो कि जो कुछ कर रहा है अच्छे के लिए, इसकी बिछाई हुई जाल में तुम फंस चुके हो। मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अगर कोई जानता है तो ऊपर वाला। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभाने के लिए आया हूँ, ये शायद तुम नहीं जानते। इसे निभाने के लिए किस तरह की वेदनाओं से मुझे गुजरना पड़ रहा है ये तुम नहीं जानते। मैं चलता हूँ। कोविलकम की सीमा इस दीवार के बाहर तो नहीं है ना? उधर की आजादी से मुझे बाहर निकालने का अधिकार किसी को भी नहीं है। बी केयरफुल, जरा बच के रहना इससे। सर, आपको समझने के लिए या आपके दिल को समझने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। आप फालतू बात और अंधविश्वास को नहीं मानते, लेकिन आजकल लोग इन बातों पे विश्वास करते हैं। आपके दुख का कारण ये है, ये मैं समझता हूँ। शायद मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, उपदेश देना तो अच्छा नहीं लगता, फिर भी मेरा मन कहता है कि आपको कुछ बताऊं। किसी को बताने से दुख कम हो जाता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, रुद्रा भी छोटी बच्ची है। कोई भी कुछ कहेगा तो बेचारी यूं ही मान जाएगी, इसलिए मेरी बात मानिए। अभी से उसे सही रास्ता दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्या मैं गलत कर रहा हूं? एक आदमी के बारे में बताता हूं। वो आदमी बहुत ही अच्छा है। यहाँ वो डायरेक्टर साहब ने जो मुझे भेजा था ना, वो उनको अच्छी तरह जानते हैं। उसे लोग स्वामी कह के पुकारते हैं। एक बार अपनी रुद्रा को ले आकर उसे दिखाइए। किसी को इस बात का पता भी ना चले। साधारण बुद्धि वाला इंसान भी वहां बुद्धिमान बन जाता है। एक और कहानी बताइए ना। एक और कहानी कल सुनाऊंगी, अब मुझे नींद आ रही है, ठीक है? क्या हुआ बेटी? काफी रात हो गई है, जाकर बच्ची को लेकर आओ। जी। रुद्रा यहीं सो गई क्या? नहीं तो वो तो कभी की चली गई, आई नहीं। नहीं नहीं आई तो कहाँ गई? रुद्रा, बेटी रुद्रा, रुद्रा, रुद्रा नहीं मिल रही जी। पूरा घर छान मारा लेकिन बच्ची नहीं मिली। काम करने वाली कहीं ले गई होगी। काम करने वाली पर भरोसा नहीं कर सकते, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है भैया। ये लो, यहाँ पे उस कील को ठोक दो। हथौड़े को जोर से मारो, एक ही झटके में। क्या सोच रहे हो? मारो, मारो। नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। नहीं मारोगे? इतना सब कुछ करने के बाद आप कहते हो नहीं मारेंगे? रुद्रा को मारना ही पड़ेगा तुम्हें। एक अंतिम अवसर है तुम्हारे लिए, तुम्हें अभी निर्णय लेना होगा। बहुत हो गया। इस बच्ची की जान लेकर मैं पापी नहीं बनना चाहता। मैं जानता हूं इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। आखिर नहीं। हाँ? नहीं नहीं, छोड़ दो, तुम गलत कर रहे हो।
कहाँ गई मेरी माला? उठ। आज तक तुमने जितने भी पाप किए हैं उसका यही नतीजा है। मानवता और बुद्धि तुम में बिल्कुल नहीं है। उसके कारण ही आज तुम सिर्फ एक माया जाल में फंसे हुए हो। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो तुम। मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा शरीर अगर नष्ट भी हो गया तो भी मेरी आत्मा भटकती रहेगी। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। मैं आपके चरणों में हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी आत्मा चाहे दर दर भटके, परंतु इसे मैं नहीं छोड़ूंगा।
ये शक्ति और उपासना चैतन्य रुद्रा का परिणाम आपको उच्च कोटि में पहुंचाएगा। एक नए और खूबसूरत परिवर्तन के लिए कोविलकम भी आपके साथ साक्षी बन के रहेगा।